भगवान के नाम लिख दो कि आज से मेरा जो भी कार्य रहेगा वो भगवान के लिए होगा। कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, अवृथा श्वास नहीं कोय, जाने आश्वास की आवनि हो या न हो। आप जो दिन में श्वास ले रहे हैं, जितनी बार श्वास ले रहे हो, उन हर श्वास पे भगवान का नाम लिख दो। कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण। राजन, ऐसा करना कि ऐसा भी कोई भी श्वास न हो जो कि बिना राम का श्वास चला जाए, व्यतीत हो जाए। इसलिए हर श्वास पे भगवान का नाम लिख दोगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, प्रयास तो करता हूँ भगवान का नाम लेने के लिए, पूजा करने के लिए प्रयास करता हूँ, लेकिन जब मैं पूजा करने के लिए बैठता हूँ ना, मेरा मन जो है भागने लगता है। बहुत प्रयास करता हूँ कि मेरा मन मेरे बस में हो जाए, लेकिन वह मेरे बस में नहीं रहता। कभी अपने बिजनेस में चला जाएगा, कहीं नौकरी में चला जाएगा, कहीं कहाँ चला जाएगा, मन नहीं लगता है। और बैठता हूँ जब पूजा करने के लिए तो पैर में झुझुनी पकड़ लेता है, बैठ नहीं पाता हूँ। एक आसन को बदलता हूँ, दूसरी आसन को बदलता हूँ, तीसरी आसन को बदलता हूँ। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, पूजा पाठ की एक पद्धति होती है, पूजा पाठ की एक सूत्र होता है, 4 सूत्र होते हैं, और जब तक आप उस सूत्रों को अपनाओगे नहीं, तब तक आपका पूजा सिद्ध नहीं होगा, आसन सिद्ध नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा, मन आपके बस में नहीं होगा। पूजा पाठ करने के लिए आप लोग बैठ रहे हो तो उसका 4 सूत्र है। क्या क्या सूत्र है? पहला सूत्र है जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, जितेन्द्रियः, अस्थूले भगवते रूपे मन संधारयेत् धिया। पहला सूत्र है जितासनो। जिस आसन पे बैठ करके तुम पूजा पाठ करते हो, उस आसन को सिद्ध करो। कैसे सिद्ध करोगे? पूजा पाठ जबरदस्ती नहीं होता। पूजा पाठ में जब तक मन लगे तभी तक पूजा करना चाहिए। जबरदस्ती नहीं कि 4 घंटा बैठना है। जब तक इच्छा हो तब तक आप पूजा करो, मन न लगे तो पूजा से उठ जाना चाहिए। आप 10 मिनट बैठे हो, पैर में झुझुनी पकड़ रहा है, नहीं बैठ पा रहे हैं, तुरंत पूजा को प्रणाम करके उठ जाइए। फिर कल जो है इस आसन को 15 मिनट बढ़ाना। 15 मिनट जब पूजा का आपका हो जाए, फिर भगवान को प्रणाम करके उठ जाइएगा। फिर परसों जो है इसी को 20 मिनट कर दो, फिर जो है अगले दिन 25 मिनट कर दो, आधा घंटा कर दो, पौना घंटा कर दो, 1 घंटा कर दो। ऐसे करते करते क्या होगा कि आपका आसन जो है वह सिद्ध हो जाएगा। और जब आसन सिद्ध हो जाएगा तो फिर आपका मन भी पूजा में लगने लगेगा। तो जब आसन आपका सिद्ध हो जाएगा तो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बैठो, कभी भी आपके पैर में झुझुनी नहीं पकड़ेगी। और जब बैठने की आदत नहीं है तो आप जहाँ बैठे तहाँ फिर आपका पैर दर्द करने लगेगा, दुखने लगेगा। तो पहला सूत्र है कि आपका आसन सिद्ध हो जाए, और दूसरा सूत्र है जितश्वासो। श्वास को जीतोगे तब आपका मन आपके बस में हो जाएगा। अब श्वास को आप कैसे जीतोगे? जैसे प्राणायाम सब लोग करते हैं, आलोम विलोम करते हैं, नाक को दबाते हैं, सांस को रोकते हैं, खींचते हैं, ऐसे करते रहते हैं। तो प्राणायाम का मतलब होता है कि जैसे दाहिना नाक को दबाओ और दाहिनी नाक को दबा करके बाई नाक से धीरे धीरे सांस को खींचो, और जब सांस को खींच रहे हो तो मन में यह सोचो कि मेरे नाभि रूपी कमल पे भगवान विष्णु जी विराजमान है। ऐसा देखो, अपने नाभि में भगवान विष्णु जी का दर्शन करो। और जब श्वास आपका पूरा हो जाए तो दोनों नाक को दबा दो, और जब सांस रुक जाए तो यह सोचो, यह ध्यान करो कि मेरे हृदय रूपी कमल पे ब्रह्मा जी महाराज विराजमान है। ब्रह्मा जी का अपने हृदय में दर्शन करो। और जब सांस न रोक सको, फिर बाएं नाक को दबा करके दाहिनी नाक से धीरे धीरे सांस को छोड़ो, और यह सोचो कि मेरे मस्तक रूपी कमल पे भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी विराजमान है। यह होता है आलोम विलोम। तो
नाभि में कौन है? भगवान विष्णु जी। हृदय में कौन है? ब्रह्मा जी। मस्तक पे कौन है? भगवान शिव जी। अगर आप यह आलोम विलोम से प्राणायाम करते रहोगे 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, तो जब तक आप यह करते रहोगे तो त्रिदेव का ही दर्शन होगा। विष्णु ब्रह्मा महेश, विष्णु ब्रह्मा महेश। तो हे राजन, जब यह आप प्राणायाम के द्वारा, आलोम विलोम के द्वारा जब अपने श्वास को रोकोगे, खींचोगे, छोड़ोगे, तो आपका मन केवल जाएगा कहाँ तक? विष्णु ब्रह्मा महेश, त्रिदेव का ही दर्शन करेगा। और जब त्रिदेव का दर्शन करेगा तो आपका मन अपने बस में हो जाएगा, फिर कहीं वो भागेगा नहीं। यह होता है दूसरा सूत्र। पहला क्या है? जितासनो, आसन को जीतो। दूसरा सूत्र है कि जितश्वासो। और तीसरा सूत्र है जित संगो। जित संगो का मतलब होता है अच्छे लोगों के साथ जो है उठना बैठना आपका होना चाहिए। और जब गंदे लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहेगा तो जो जिस व्यवहार में रहेगा वही व्यवहार आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए यदि आप संत महात्मा के पास में रहेंगे, संत महात्मा के साथ उठना बैठना कर रहे हैं, तो आपको वही वह सिखाएंगे पूजा पाठ के बारे में, कथा के बारे में। कि ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, और ध्यान बढ़े तपसी संग कीन्हे, और मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन में चित किन्हे। कि क्रोध बढ़े नित मूढ़ की संगति, और काम बढ़े तिय के संग कीन्हे, और बुद्धि विवेक विचार बढ़े कवि, दीन सुसज्जन संगति कीन्हे। तो जैसे लोगों का आप संग करेंगे वैसा प्रभाव आपके ऊपर भी आएगा। इस प्रकार हे राजन, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करना, ये होता है तीसरा सूत्र। और चौथा सूत्र होता है जितेंद्रिय। आपको जितेंद्रिय बनना पड़ेगा। जितेंद्रिय बनने के लिए आपको अपने ही इंद्रियों का दमन करना